विषय पर सीखेंगे मेरे प्रियो। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है क्रिसमस हमें क्या सिखाता है। जी हाँ, क्रिसमस हमें क्या सिखाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। सो बड़ा दिन माने हमें बड़ा दीन होना जरूरी है। बड़ा दिन में दीन होना जरूरी है। क्रिसमस हमें क्या सिखाता है। क्रिसमस हमें क्या सिखाता है। पहला नंबर, क्रिसमस हमें दीन होना सिखाता है मेरे प्रियो। क्रिसमस हमें दीन होना सिखाता है। हम एक वचन देखेंगे फिलिप्पी 2 अध्याय 7 से लेकर के 8 तक। फिलिप्पी 2 अध्याय 7 से लेकर 8 यहाँ लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया। दीन अर्थात नम्र, अपने आप को इतना छोटा कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा उसकी मृत्यु होने तक। जी हाँ, क्रूस में उसकी मृत्यु होने तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। सो हमें क्रिसमस क्या सिखाता है। क्रिसमस हमें दीन बनना, दीन होना सिखाता है। हम अपने आप को क्रिसमस की इस माहौल पर, क्रिसमस की इस मौके पर अपने आप को दीन करना सीखें। एक वचन और हम देखेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय 28 पद। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 28 पद। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 28 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ और जो आप देख रहे हैं वो परमेश्वर सिखाता है, मेरा पिता सिखाता है, वही मैं करता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। जो भी चमत्कार किया, जो भी काम किया, वो उसका श्रेय अपने आप पर नहीं लेता है, अपने पिता परमेश्वर पर देता है। जो कुछ भी वो करता है उसका जो श्रेय है अपने पिता को देता है। सो आज हमें जो कुछ भी हम हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य में हमको सफलता मिल रही है, उसका श्रेय हमारे परमेश्वर पिता पर होना चाहिए। उसका श्रेय हमको अपने परमेश्वर पिता को देना चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं। परमेश्वर आज क्रिसमस के मौके पर हमें दीन बनना सिखा रहा है, दीन होना सिखाता है। क्रिसमस हमें दीन होना सिखाता है, यीशु मसीह के उस गुण को अपनाना सिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह का गुण है। प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन उसका श्रेय परमेश्वर को देते थे, अपने पिता को देते थे। अर्थात हमें भी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका सम्मान हमारा पिता को मिलना चाहिए, परमेश्वर पिता को मिलना चाहिए, परमेश्वर पिता का आदर होना चाहिए। हम अपने आदर के लिए काम ना करें, हम अपने सम्मान के लिए काम ना करें कि ये काम करूँगा तो मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा, ये काम करूँगा तो मेरा नाम रोशन होना चाहिए। ऐसा समझकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए परमेश्वर का हमको आदर करना चाहिए, परमेश्वर को श्रेय देना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई किया। यीशु अपना बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई किया। यीशु अपने पिता को महिमा दी। दीनता का अर्थ अपना श्रेष्ठता दूसरों को प्रशंसा देना है। अपना श्रेष्ठता, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे में कौन है, उसका प्रशंसा करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम सीखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानते हैं, उसको भूल करके अपना नाम चमकाने के लिए हम अपने आप का बड़ाई करना लग जाते हैं।
सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा आदर और महिमा हमको परमेश्वर को देना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 3 पद। इसमें लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए, दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अगर हमारे बगल में कोई है तो हमको उसको अपने से अच्छा समझना है। हम लोग क्या करते हैं अपने मन में, हाँ अरे ये तो ऐसा है वैसा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये हम लोग बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, दीनता का विपरीत शब्द है घमंड, है ना। दीनता का विपरीत शब्द है घमंड। परमेश्वर का वचन हमें दीन बनना सिखाता है, लेकिन हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। हम अपने पद पर घमंड करते हैं, हम अपने आप पर घमंड करते हैं, अपना कार्य पर घमंड करते हैं। ये घमंड को क्रिसमस की मौके पर हमें निकालना है। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को दूसरों से अपने आप को, है ना, अपने आप को दीनता बना लें। अपने आप को दीन होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, और जो घमंड है उसको निकाल दें। संसारिक मानवता, संसारिक मानवता दीनता को नकारता है। संसारिक मानवता दीनता को नकारता है, और उद्धार प्राप्त मानवता दीनता को प्राथमिकता देता है। जो संसारिक मानवता है, संसारिक मानव जो विचार है, वो दीनता को नकार देता है। बहुत कठिन है, दीनता को अपनाता नहीं है, प्राथमिकता नहीं देता है। वो अपने आप को बड़ा ही समझेगा, वो अपने आप को घमंड ही करेगा। पर जो उद्धार प्राप्त जो मानवता है, दीनता को ही प्राथमिकता देता है। वो दीन होना ही वो होने कि अपने आप को समझेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे दीन होना इन्हें की सिखाता है। एक वचन हम देखेंगे, मीका 6 अध्याय उसका 8 पद। मीका 6 अध्याय उसका 8 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर हमें यही चाहता है कि हम कृपा से प्रीति रखें, प्रेम रखें, और नम्रता से हम चलें, नम्रता से हम चलें। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हम नम्रता से चलें। दूसरा पॉइंट में हम आते हैं, क्रिसमस धन के प्रति भी दीनता सिखाता है। क्रिसमस क्या सिखाता है? क्रिसमस धन के प्रति भी दीनता सिखाता है। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 पद। इसमें लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, धनी होकर के भी यीशु मसीह कंगाल बन गया। यहाँ पर किस कंगाल की बात किया जा रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर धन दौलत रुपया पैसा इसके विषय में बातें नहीं हो रहा है। यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल बन गया। यहाँ आशीषों की बातें हो रही है, आशीषों के विषय में बातें हो रही है। कैसे कंगाल हो गया यीशु मसीह? कैसे कंगाल हो गया? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो उसका तो सब कुछ है, पर कैसे कंगाल हो गया? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ दिया, धरती में आ गया, वहाँ की महिमा छोड़ दिया और कंगाल बन गया, ताकि हम धनी हो जाएं। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ दिया, वहाँ उसके लिए जो सिंहासन था, लाखों स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते थे, महिमा करते थे। शांति जगह है वो, और उस जगह को छोड़कर धरती में आ गया, है ना।
ताकि हम स्वर्ग पहुँचें, हमारी सेवा स्वर्गदूतों के द्वारा हो, हम अनंत शांति प्राप्त करें। इसलिए यीशु मसीह धरती में आ गया, कंगाल बन गया, अपने आप को मनुष्य की समानता में यानी कि रख दिया। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे हम खाते पीते हैं, वैसे यीशु मसीह मनुष्यों के साथ बैठता उठता था, खाता पीता था। वो अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दिया। वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी बन जाएं। वो स्वर्ग परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो अनंत शांति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। जरा सोचिए, आपके पास मोबाइल है, अगर मोबाइल को 24 घंटा के लिए आप अगर रख देते हैं अपने बैग में या अलमारी में, आपको कैसा लगेगा? आपका मन व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल के बिना आज लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस धरती पर रहा, 33.5 साल तक इस धरती पर रहा, स्वर्ग को छोड़कर, वहाँ का जो शांति को छोड़कर यहाँ पर रहा। कितना कष्ट से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहा हमारे लिए, ताकि हम अनंत शांति प्राप्त करें, हम यानी कि स्वर्ग जा पाएं, हम यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हो सके। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को हम दीन करें और नम्रता के साथ हम चलें, नम्रता के साथ हम चलें। तीसरा पॉइंट में हम आते हैं, क्रिसमस अपने आप को त्यागना सिखाता है। एक वचन हम देखेंगे, लूका 22 अध्याय उसका 27 पद। लूका 22 अध्याय उसका 27 पद। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सेवक के समान समझता है, सेवक के समान समझता है, अपने आप को सेवक के समान समझता है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? आज मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा यानी कि अपने आप को समझता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सेवक के समान समझता है। मेरे प्रियो, एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस 10 अध्याय उसका 45 पद। मरकुस 10 अध्याय उसका 45 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि हम उसकी सेवा करें, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था, अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, वो सेवा करने के लिए आया था, है ना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा करे। प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, वो इनकी सेवा करने के लिए आया था। आज भी हम जहाँ कहीं भी सेवकाई के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, तो हमें नहीं चाहे कि उनके माध्यम से हमें सेवा करवाएं, हम उनकी सेवा करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा करने के लिए धरती पर आ गया, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर दिया, इतना छोटा कर दिया, जीरो, है ना, शून्य कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसका जन्म दिवस मनाते हैं। तो क्रिसमस हमें क्या सिखाता है? क्रिसमस हमें नम्र बनना सिखाता है, क्रिसमस हमें दीन होना सिखाता है। सो हमें चाहिए कि अपने आप को हम दीन बनाएं, अपने आप को हम जो है नम्र कर लें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। अगर यह काम हम कम कर लेते हैं, अपने आप को दीन बना लेते हैं, अपने आप को नम्र बना लेते हैं, सच्चा क्रिसमस हमारे लिए यही होगा मेरे प्रियो।
आज के छोटे वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन को सुनाने में तू सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग आज की वचन को सुने हैं वो हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने आप को दीन कर सकें, नम्र बना सकें मेरे परमेश्वर, और प्रभु आपके वचन के अनुसार चल सके। सबको आशीष दे जितने लोग आज की वचन को सुने हैं। ये छोटे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे आज की यह छोटी सी वचन के द्वारा मेरे प्रियो, और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।